हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स की पागल दुनिया। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 का जो 5th चैप्टर है उसका एक सब टॉपिक है। और वो सब टॉपिक हमारे पास क्या है, रीमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, यानी कि लिमिट x अप्रोचेज लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ एनी फंक्शन इक्वल हो जाए लिमिट x अप्रोचेज जीरो का राइट ऑफ एनी फंक्शन। कहने का मतलब है किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, बट फंक्शनल वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ a ये नॉट इक्वल हो जाए। तो क्या होता है, फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता है। भाई नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि ये तीनों इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टीन्यूस माना जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। लेकिन तो इस तरह की डिसकॉन्टीन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। इस डिसकॉन्टीन्यूटी को हम क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। तो इस तरह की डिसकॉन्टीन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी कहते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा कोई फंक्शन है मेरे पास x² - 9 अपॉन x - 3। ये मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, x की बजाय क्या पुट कर लेते हैं 3। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, f ऑफ 3 यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 3, तो यहाँ पे भी 3 रखूँगा और यहाँ पे भी 3 रखूँगा, दोनों में, है ना। तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड में x की वैल्यू क्या रखनी है 3, माइनस में 3 है ही मेरे पास। 3 का स्क्वायर क्या है 9, माइनस में 9, तो 9 - 9 हो गया, अपॉन में 3 - 3 हो गया। तो ये देखो ये 0/0 फॉर्म आ गई, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस फंक्शन में 3 पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म हो गई, है ना। फंक्शनल वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ a, ये रहा ना थर्ड पोर्शन f ऑफ a, यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, यानी कि ये f ऑफ a 0/0 आ गई, है ना। और यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखता हूँ तो देखते हैं, लिमिट लगा के देख लेते हैं। अब अभी देखो ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया है इस वजह से, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गया, आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो हम क्या लगा लेते हैं, लिमिट्स लगा लेते हैं। इसको इस डिसकॉन्टीन्यूटी को रिमूव करते हैं लिमिट्स लगा कर, देखते हैं कैसे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन पे लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट किस पॉइंट पर है, एट x = 3 है ना, तो x अप्रोच करता है 3 को, है ना, इसी फंक्शन में इज इक्वल टू। तो लिमिट क्या है देखो, x अप्रोचेज 3, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास ये पूरा है, फंक्शन क्या है x² - 9 अपॉन x - 3, ये हमारे पास है। अब हमने लिमिट लगा दिया यहाँ पे, तो देखो x क्या है 3 को अप्रोच करता है ना, 3 को अप्रोच करता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास x² - 9, इस फंक्शन को क्या है हम स्प्लिट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 3, ये देखो x² - 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x + 3 × x - 3, है ना। क्योंकि देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x का स्क्वायर है माइनस ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, डिवाइड में क्या है x - 3। ये समझाने के लिए ओनली, कभी इसको लिख दो, ठीक है। अब a² - b² बन गया ये, तो a² - b² क्या होती है, a² - b² आइडेंटिटी a + b × a - b, यही तो होता है। तो देखो a + b × a - b। सेम नीचे हमारे पास x - 3 बचा हुआ है, x - 3 से x - 3 कैंसिल, क्या बचेगा ओनली x + 3 बचा। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से। देखो मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, या तो हम 3 के बिल्कुल लेफ्ट से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। ओके, अब देखो यदि मैं 3 के लेफ्ट से आ रहा हूँ तो यानी कि ये समथिंग 2.9 या 2.999 इतना हो सकता है, जो 3 के बिल्कुल नज़दीक है। ओके, तो 2.99 को अप्रोक्सीमेट में क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही देखो यहाँ पे 3 के राइट से यदि मैं आऊँगा तो ये 3 पॉइंट लगाओ समथिंग 0001, इस तरह से 3.00001 इस तरह से, है ना। तो कहने का मतलब इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट ये 3 है अप्रोक्स, है ना। तो मैं लेफ्ट से भी 3 लिख सकता हूँ और राइट लिमिट से भी 3 डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो x अप्रोच करा 3 को, तो मैं x की वजह क्या रख दूँगा 3, तो 3 + 3 ये क्या हो जाएगा 6।
भले ही आप लेफ्ट से चल लो या राइट से चल लो। लेफ्ट से चलोगे मान लिया ये 2.999 आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल जा रहा है, ये 3 के इक्वल जा रहा है, तब भी आपको 3 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेफ्ट से ले लो तो भी 3, राइट से ले लेंगे तो भी 3 रखना पड़ेगा। तो 3 + 3 6 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 6 आएगी। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे ये दोनों लिमिट्स हमारी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन थी वो क्या थी, ये 0/0 फॉर्म आ गई थी, है ना। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में दोनों f(x) की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सीधा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर वाली जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई, दोनों लिमिट इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम कैसी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो हमने इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया। कैसे रिमूव किया है, एक बात और समझ लीजिए, कैसे रिमूव किया है। ये जो हमारे पास फंक्शन था इसको हमने स्प्लिट कर लिया, फैक्टराइज करके इसको सोल्व कर लिया। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम इसको स्प्लिट, इस फंक्शन को देखो स्प्लिट करके दिखा सकते हैं। कैसे, f(x) इज इक्वल टू, देखो हम क्या लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास f(x) क्या हो सकता है, एक तो यही हो सकता है x² - 9 अपॉन x - 3, और एक f(x) ये हमारे पास आया, ये जो वैल्यू आई थी 6, है ना। f(x) की डायरेक्ट वैल्यू क्या आई थी 6, एक हमारे पास क्या आया था 6 आया था। लेकिन इन दोनों की कंडीशंस हैं। ओके, 6 कब आया मेरे पास, 6 कब आया, जब मैंने क्या पुट किया है, x क्या पुट कर रखा है 3, है ना। x यानी कि 3 को अप्रोच किया मैंने। ओके, मैंने यहाँ पे देखो x + 3 था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 3 + 3 लिख के ये 6 हो गया। तो x मैंने 3 रखा तो ये तो मेरे पास 6 आया। तो 6 कब आया, जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी। ओके, ये फंक्शन कब आएगा, देखो अगर मैं इस फंक्शन में डायरेक्ट 3 की वैल्यू रख दूँ, मतलब x की वैल्यू 3 रख दूँ डायरेक्ट, तो 0/0 फॉर्म आएगी ना मेरे पास सीधा, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यानी कि मुझे x की वैल्यू 3 नहीं रखनी है यहाँ पे। ओके, इसमें x की वैल्यू 3 नहीं रखनी है, तो नॉट इक्वल। इस तरह से ऐसे आप इसको समझा सकते हैं। तो ये था हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। थैंक यू।